ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के अंतर्गत एक लघु नाटिका एवं भजन शिक्षा के तहत एक भजन सीखेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 8 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रेम स्वरूपुलारा, रसज्ञे मधुर प्रियत्वं सत्यं हितं त्वां परममोदामि ఆవర్ణయేత మధురాక్షరాణి గోవింద దామోదర మాధవేతి. దేవుడు చెప్పాడు, ఓ నాలుక, రసమెరిగినటువంటి నాలుక, సత్యమెరిగినటువంటి నాలుక, పవిత్రమైనటువంటి నాలుక, త్యాగస్వరూపిణి అయినటువంటి నాలుక, గౌరవ మర్యాదలను కాపాడుకునేటువంటి నాలుక, నీవు నిరంతరము గోవింద దామోదర మాధవం అనేటువంటి నామాన్ని స్మరించమని చెప్పాడు. స్వార్థరహితమైనటువంటి నాలుక, త్యాగపరమైనటువంటి నాలుక అని మనం ఏ రీతిగా చెప్పగలం? నిత్య జీవితంలో మనకు చక్కగా గోచరమవుతుండాలి. ఏదైనా మధురమైనటువంటి పదార్థం నాలుక పైన పెట్టినప్పుడు ఆహా, ఈ పదార్థం చాలా మధురంగా ఉంటుండాలి అని తాను అనుభవించకుండా జఠరమును కంపిస్తుండాలి. లేక ఇది మధురం కాక మరొక రుచిగా విరుద్ధమైనటువంటి రుచిగా ఉన్నప్పుడు ఇది కేవలం ఈ జిహ్వకు ప్రయోజనం కాదని భూదేవికి అందిస్తుంది, వెనుకకు నెట్టివేస్తుంది. మంచి కానీ చెడ్డ కానీ నాలుక ఏమాత్రం కూడా అనుభవించదు. గౌరవ మర్యాదలతో బ్రతికేటువంటిది నాలుక. जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिये त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेत मधुराक्षराणि गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार जयदेव ने कहा। उसने कहा, ओ जिह्वा, रस को पहचानने वाली जिह्वा, सत्य जानने वाली जिह्वा, पवित्र जिह्वा, त्याग स्वरूपा जिह्वा, मान मर्यादा की रक्षा करने वाली जिह्वा, तुम निरंतर गोविंद दामोदर माधव जैसे नामों का स्मरण करती रहो। हम इस जिह्वा को स्वार्थ रहित और त्याग स्वरूपा कैसे कह सकते हैं? अपने दैनंदिन जीवन में यह हमें अच्छी तरह से दिखाई पड़ता है। किसी मीठे पदार्थ को जिह्वा पर रखने पर वाह, यह कितना मीठा है, ऐसा विचार कर स्वयं उसका उपभोग न करके वह उसे जठर अर्थात पेट में पहुंचाती है। यदि वह पदार्थ मीठा न होकर और कोई विरुद्ध स्वाद का होने पर उसे बाहर कर देती है। अच्छा हो या बुरा, जिह्वा किसी का अनुभव प्राप्त नहीं करती है। मान मर्यादा के साथ जीवन बिताती है यह जिह्वा। ఎంతకాలమో మన జీవిత పర్యంతం కూడాను నాలుగు అనేక విధమైనటువంటి పనులు చేస్తున్నాయి. ఒక్కనాడైనా తన ద్వారము దాటి, తన ఇల్లు దాటి బయటికి ఏమైనా వస్తుందా? నాలుగు ఎన్ని మాటలు మాట్లాడినా లోపలే ఉంది కానీ బయటికి ఏమైనా వస్తుందా? రావడానికి ఏమాత్రం అంగీకరించదు. ఇదే విధంగానే తాను ఓపికతో ఉండేటువంటిది. ఎలాంటి కష్టములైనా, ఎలాంటి బాధలైనా, ఎలాంటి దుఃఖములైనా ఆ యొక్క సమాజములో సహించుకొని భరించుకొని తన జీవితాన్ని ప్రశాంతమైనటువంటి రక్షణ కింద కాపాడుకుంటూ ఎంతమంది దుష్టుల మధ్య
దుర్మార్గుల మధ్య ఉండినప్పటికీ వారితో ఏమాత్రం కూడా సంబంధం లేకుండా అతి జాగ్రత్తగా మెలుగుతూ వస్తుంది. నాలుకకు చుట్టూ 36 ఖడ్గముల వలె ఉండేటువంటి దంతములు ఉంటున్నాయి. వీరు ఏ నిమిషంలో ఎట్లు ప్రవర్తించినా కూడాను ఒక్క నిమిషంలో దీన్ని కట్ చేస్తారు. కానీ ఇలాంటి దుర్మార్గుల మధ్య ఉండినప్పటికీ అతి జాగ్రత్తగా మెలుగుతూ తనకి ఎట్టి ప్రమాదము లేకుండా కూడాను తాను మెలుగుతూ వచ్చింది. जीवन भर जिह्वा अनेक काम करती है, परंतु क्या एक बार भी वह दहलीज पार करके घर के बाहर आती है? चाहे कितनी ही बातें क्यों न करे, परंतु वह भीतर ही रहती है. क्या कभी बाहर आती है? बाहर आने को वह स्वीकार नहीं करती है. बड़े संयम से रहती है. चाहे कितने ही कष्ट, कितने ही दुख, कितनी ही बाधाएं आएं, परंतु वह सब कुछ सहन कर अपने जीवन को बचाती आती है. कितने ही दुष्टों के मध्य क्यों न रहे, परंतु वह उनसे कोई संबंध न रखते हुए बड़ी सावधानी से रहती है. जिह्वा के चारों ओर तलवार जैसे 32 दांत हैं. किसी भी क्षण कोई भूल हुई तो वे इसे काट डालेंगे. ऐसे दुष्टों के मध्य रहती हुई भी जिह्वा किसी खतरे में पड़े बिना बड़ी सावधानी से रहती है. కనుకనే ఈ నాలుక మానవ జీవితమునకు అనేక విధములైనటువంటి యొక్క ఉపదేశములు గావిస్తూ వస్తుంది. నాయన, నీవు ఎంతమంది దుర్మార్గుల మధ్య ఉండినప్పటికీ వారితో ఏమాత్రం కూడాను కలహించక, వారి దారికి పడక నీవు తప్పించుకొని మెప్పించుకొని తిరగమని బోధిస్తుంది. కానీ ఈనాటి మన పరిస్థితి, దుర్మార్గుల మధ్యలో మనం చేరినమంటే మనం కూడా దుర్మార్గులం అయిపోతున్నాం. మన సద్గుణములను, మన సద్భావములను, సత్ప్రవర్తనను ఒక్క క్షణంలో మనం కోల్పోతున్నాం. కనుకనే ఇలాంటి పరిస్థితులకు మనం గురి కాకుండా ఉండే నిమిత్తమై మన చిక్కును మొట్టమొదట అరికట్టుకోమని బోధిస్తూ వచ్చింది. నేను అనేక పర్యాలను పిల్లలకు చెప్తుంటాను, నాయన అధికంగా మాట్లాడకండి. ఎందుకంటే వారికి అర్థమయ్యే రీతి లోపల మనలో ఉండేటువంటి దివ్యశక్తి, ఆత్మశక్తి అనేక విధములుగా కూడా వ్యక్తమైపోతుంటారు. అధిక మాటల చేత మనకు జ్ఞాపక శక్తి క్షీణిస్తుండాలి. బలహీనత, నరముల యొక్క బలహీనత ఏర్పడుతుండాలి. అది త్వరలోపలనే వృద్ధాప్యం కూడాను వస్తుండాలి. అంతేకాకుండా ఒక చెడ్డ పేరు కూడాను గురి అయిపోతున్నాము. इसीलिए यह जिह्वा मानव को कई उपदेश देती है. वह उपदेश देती है कि वत्स, तुम कितने ही दुष्टों के मध्य क्यों न रहो, परंतु उनसे लड़े झगड़े बिना बचते हुए प्रशंसित होते चले जाओ. परंतु आज की स्थिति अलग है. दुष्टों के मध्य पहुंचे तो हम भी दुष्ट बनते जा रहे हैं. एक क्षण में अपने सद्गुणों, सद्भावनाओं और सद्व्यवहार से छूटते जा रहे हैं. अतः ऐसी स्थिति से प्रभावित न होने के लिए जिह्वा को वश में रखने का उपदेश गीता देती है. इसीलिए मैं बच्चों को अनेक बार समझाते हुए बताता रहता हूं, वत्स, अधिक बातें मत करो, क्योंकि इससे हमारी आत्मशक्ति, दिव्य शक्ति विनष्ट हो जाएंगी. स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाएगी. नसों की दुर्बलता आ जाएगी. बहुत जल्दी बुढ़ापा भी आ जाएगा. इतना ही नहीं, बदनाम भी होना पड़ेगा. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఒక రేడియో ఉంటుండాలి. ఈ రేడియో లోపల ఏదో ఒక న్యూస్ ను మనం స్టార్ట్ చేసి పెట్టాము. భక్తి గీతములు పాడుతూ ఉండాలి. ఒక గంట సేపు ఈ రేడియోను మనం ఉపయోగించడం చేత కరెంటు ఎన్ని యూనిట్లు ఖర్చు అవుతుండాలి, ఖర్చు అవుతుందా లేదా? అదే రీతిగానే మన దేహం ఒక రేడియో వంటిది, మన బుద్ధి స్విచ్ వంటిది, మన మనసు అనేటువంటి ఆలోచనలతో కూడినటువంటి పాటల వంటిది. ఈ పాటలు మాటలతో బయటపడుతున్నాయి. ఈ పాటల చేత, మాటల చేత మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మశక్తి అధికంగా వ్యర్థమైపోతున్నాయి. మానవుడు ఈనాడు తెల్లవారి మొదలు రాత్రి నిద్రించేంత వరకు కూడాను ఏ మాటలు లేకపోతే తనలో తానైనా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాడు. ఈ రేడియోను వాల్యూమ్ తక్కువ చేశాడు కానీ ఆన్లోనే ఉంటుండాలి, మాట్లాడుతున్నాడు. కనుక మనలో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ ఖర్చు అవుతూనే పోతుండాలి. అసలు వృద్ధాప్యం రావడానికి ఇదే మూల కారణం. మాటలు మాటలు మాటలు. మానవుని యొక్క దివ్యత్వమైనటువంటిది మౌనమనేటువంటి శక్తితో అభివృద్ధి పరచుకోవాలి కానీ మాటల చేత క్షీణింపు చేసుకోరాదు.
एक छोटा सा उदाहरण, एक रेडियो है, हमने उसे चालू किया, वह भक्ति गीत गा रहा है। 1 घंटा उसका उपयोग करने पर बिजली के कितने यूनिट खर्च होंगे? खर्च हो रहा है कि नहीं? इसी प्रकार हमारी देह एक रेडियो के समान है, हमारी बुद्धि स्विच के समान है, विचारों से युक्त मन गीत के समान है। ये गीत बातों के माध्यम द्वारा व्यक्त हो रहे हैं। इन गीतों से, बातों से हमारी आत्मशक्ति अधिकतर व्यर्थ होती जा रही है। आज मानव प्रातः जागने से लेकर रात को सोने तक बातें करने को कोई न हो तो अपने आप में ही बतियाता रहता है। वॉल्यूम तो कम किया है परंतु रेडियो चालू है, बातें करता ही रहा है। एनर्जी खर्च होती ही रही है। बुढ़ापा आने का प्रमुख कारण यही है। बातें बातें और बातें। मानव को मौन के सहारे अपनी दिव्यता को बढ़ाना चाहिए, बातों से क्षीण नहीं करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज इसके अंतर्गत हम मीराबाई जी द्वारा रचित भजन हरि मेरे जीवन प्राण आधार पर आधारित एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम श्री साईं राम। युगावतार भगवान श्री सत्य साईं बाबा ने बच्चों में मानवीय मूल्यों के अंतर्निहित बीज को विकसित करने के लिए सन 1969 में श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम आरंभ किया था। ये कार्यक्रम बच्चों में अंतर्निहित मानवीय मूल्यों को व्यवहार में प्रकट करते हुए बच्चों के उत्तम चरित्र का निर्माण करता है। इसके साथ ही भारतीय सनातन संस्कृति के संतों की कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। इस प्रकार बाल विकास कार्यक्रम के माध्यम से नैतिकता से परिपूर्ण समाज की स्थापना का कार्य किया जा रहा है। बाल विकास की कक्षाओं में बताई गई बातें बच्चों के हृदय की गहराइयों में उतर जाती हैं और उनके दैनिक जीवन में भी इसका प्रभाव झलकता है। आइए बाल विकास की कक्षा में जाने वाले 2 बच्चों की ऐसी ही एक वानगी को लघु नाटिका के रूप में देखते हैं। गोलू, पिंकी, आ गए तुम लोग? हो गई तुम्हारी बाल विकास की कक्षा? चलो चलो अब खाना खा लो। मम्मी मम्मी, आप खाना परोसिए, हम लोग हाथ धोकर आते हैं। तुम लोग पहले क्या खाओगे? मैंने हलवा भी बनाया है, बताओ क्या क्या परोसूं? मम्मी, आप पूरा खाना एक साथ परोसिए,
हमारी बाल विकास कक्षा की साईराम आंटी ने बताया है कि खाना खाने के पहले भोजन मंत्र का पाठ करके खाना भगवान को अर्पण करके खाना है। अच्छा, उससे क्या होगा? मम्मी, जब हम खाना भगवान को समर्पित करके खाते हैं ना, तो ऐसा खाना प्रसाद बन जाता है और उसकी सारी अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब खाना खाओ। हरे दाता हरे भोक्ता हरिर अन्नम प्रजापति हरिर्विप्रा शरीरस्तु भुक्ते भोजयते हरि। अच्छा, आज तुम लोगों को साईराम आंटी ने और क्या बताया? मम्मी, आज उन्होंने हमें संत मीराबाई की कहानी सुनाई। वे कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। मम्मी, पता है मीराबाई कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो कृष्ण जी की भक्ति में जीवन भर लीन रहीं और अंत में वे कृष्ण जी के मंदिर में गई और वे कृष्ण जी में ही समा गईं। मम्मी, साईराम आंटी ने बताया कि मीराबाई केवल हरि को ही जीवन और प्राणों का आधार मानती थीं। मम्मी, आंटी ने बड़े सुंदर तरीके से हमें कल्पना करवा कर बताया कि मीराबाई किस तरह भक्ति में डूबकर कृष्ण जी के भजन गाती थीं। मम्मी, भगवान श्री कृष्ण के भजन गाती हुई, आनंद से भरी हुई मीराबाई और उनकी सखियां हमें कल्पना में दिखने लगीं। अभी भी वो दृश्य हमारे आंखों के सामने दिखता है। कछु न सुहावे निरख्यो सब संसार। आप बिना मोहे कछु न सुहावे निरख्यो सब संसार। मीरा कहे मैं दास रावरी, मीरा कहे मैं दास रावरी, दीजो मति विसार, दीजो मति विसार। हरि मेरे जीवन
और आसरो नाही तुम बिन, और आसरो नाही तुम बिन, तीनों लोक मझार, तीनों लोक मझार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। ऐसी थी मीराबाई की भक्ति और उनका समर्पण। और ऐसा ही अद्भुत है हमारे प्रिय स्वामी भगवान श्री सत्य साईं बाबा द्वारा आरंभ किया गया बाल विकास कार्यक्रम, जो कि हमारी सनातन भारतीय आध्यात्मिक जड़ों को एक बार फिर सींचकर हरा भरा कर भक्ति के विशाल वृक्ष में बदल रहा है। हमारे प्रिय स्वामी भी हमारे जीवन के प्राण व आधार बन जाएं, यही प्रार्थना हम सब की ओर से अर्पित है। जय साईं राम। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, हरि मेरे, हरि मेरे जीवन प्राण अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रोग्राम आदर्श जीवन आनंद उपवन। आज इसके अंतर्गत प्रस्तुत नाटिका में आपने मीराबाई जी द्वारा रचित भजन हरि मेरे जीवन प्राण आधार पर आधारित एक प्रसंग सुना। इसकी प्रस्तुति छत्तीसगढ़ राज्य संगठन के भक्त वृंद द्वारा की गई थी। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत हैं भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री अश्वत्थ नारायण जी एवं उनके छोटे भाई टीम रेडियो साई के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी। श्याम मुरारी आयो रे। साई राम। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने कृष्ण भक्ति में सराबोर ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। श्याम मुरारी आयो रे, साई मुरारी आयो रे, श्याम मुरारी आयो रे, गायो रे गुण गायो रे, पायो रे पीतांबरधारी। आज की कक्षा के लिए इस भजन को F शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे काली 3 या C शार्प अर्थात काली 1 का मध्यम भी कहते हैं। श्याम मुरारी आयो रे, 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 श्या
श्याम मुरारी आयो रे, साई मुरारी आयो रे, साई मुरारी आयो रे, साई मुरारी आयो रे, साई मुरारी आयो रे, श्याम मुरारी आयो रे, श्याम मुरारी आयो रे, गायो रे गुण गायो 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 रे, पायो रे पीतांबर धारी, पायो रे पीतांबर धारी, पायो रे पीतांबर धारी, पायो रे पीतांबर धारी, श्याम मुरारी आयो रे। कहरवा ताल और अधिकांश राग भैरव पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। श्याम भगवान कृष्ण का एक नाम है। भगवान ने बताया है कि श्री कृष्ण के रूप को गहरे नीले रंग में दर्शाया जाता है, क्योंकि नीला रंग गहराई एवं आकाश की तरह अनंत का द्योतक है। हम आकाश को नीला जानते हैं क्योंकि वास्तव में आकाश का कोई अपना रंग नहीं होता। इसी प्रकार श्री कृष्ण का भी कोई रंग नहीं है, वे गुणातीत हैं। हमारे मन की आँखें उस अनंत को समझने के लिए नीले रंग को आरोपित करती हैं। हमारे मन की आँखें उस अनंत को समझने के लिए उसे नीले रंग से देखती हैं। भगवान ने यह भी कहा है कि श्री कृष्ण हमें विषय वासनाओं से खींचकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके सामने ये सब तुच्छ वस्तुएं हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। श्री कृष्ण हमारी ज्ञान, शांति और आनंद की गहन पिपासा को शांत करते हैं। इसीलिए उन्हें मेघश्याम के नाम से भी पुकारा जाता है। जिन बादलों के अवलोकन मात्र से हमारे अंदर स्फूर्ति एवं उत्साह का संचार हो जाता है। मुरारी शब्द दो शब्दों से बना है, मुर और आरी। मुर शब्द का अर्थ संस्कृत में ढकने वाला होता है। हम सबका स्वरूप अज्ञान के अंधकार से ढका है, इसीलिए हम अपने को इस शरीर और अपने मन से परे नहीं समझ पाते। हम नहीं जान पाते कि हम वास्तव में अनश्वर और अमिट आत्मा हैं। मुर राक्षस का भी नाम था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। आरी शब्द का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। मुर राक्षस हमारे अज्ञान का प्रतीक है। श्री कृष्ण का नाम मुरारी है क्योंकि वे हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर कर हमारे वास्तविक स्वरूप से हमारा परिचय कराते हैं। हमारे प्रिय भगवान श्री सत्य साई बाबा जी ही भगवान श्री कृष्ण हैं, इसकी पुष्टि के लिए एक घटना स्मरण में आती है। सन 1970 के दशक में भगवान के भक्त स्वर्गीय
जॉन हिस्लॉप जी को एक बार भगवान के साथ उनकी कार में यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान कार में पिछली सीट पर अन्य 2 भक्तों के साथ बैठे थे और हिस्लॉप जी आगे ड्राइवर के समीप बैठ गए। वे पीछे मुड़ मुड़ कर भगवान को पिछली सीट में बैठे भक्तों से बात कर देख रहे थे। एक समय जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने भगवान को नील वर्ण में देखा। वो रंग कलाकारों द्वारा भगवान कृष्ण के चित्र में दर्शाए जाने वाले रंग जैसा नहीं था, उससे बिल्कुल अलग था। हिस्लॉप जी कहते हैं वो रंग मखमली नीला था, जो कभी कभी आकाश में जब घने बादल छाए होते हैं तब दिखाई देता है और समुद्र में दिखाई देता है। मैंने स्वयं देखा है जब मैं जहाज से प्रशांत महासागर में सुदूर यात्राओं पर जाया करता था। ये चमत्कारी दृश्य उनके सामने लगभग 15 मिनट तक रहा होगा। जब बाद में उन्होंने भगवान से इस विषय पर चर्चा की तो बाबा ने कहा, अच्छा वो, जब हम किसी ऐसी वस्तु को देखते हैं जिसकी गहराई को नापा नहीं जा सकता तो वो हमें नीले रंग की दिखती है। कालांतर में बाबा ने स्पष्ट करते हुए कहा कि वो घनश्याम स्वरूप ही था। चित्रकारी में जो रंग दर्शाए जाते हैं भगवान कृष्ण के वैसा नहीं। मैंने तुम्हें कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को दिखलाया था। एक और रोमांचक घटना का वर्णन भगवान की पुरानी भक्त श्रीमती करुणांबा राममूर्ति जी ने अपनी पुस्तक श्री सत्यसाई आनंददायी में किया है। सन 1949 के अप्रैल महीने में श्रीमती करुणांबा जी की माताजी पुट्टपर्ती 1 महीने तक रहने के लिए आईं और उसी समय जब वे वहाँ थीं, चेन्नई से कॉलेज के 2 छात्र भी वहाँ आए। भगवान ने उनके स्वप्न में आकर उन्हें पुट्टपर्ती आने के लिए कहा था। उन छात्रों को पुट्टपर्ती पहुँचने में बड़ी दिक्कत हुई। वे लोग आध्यात्मिक यात्रा पर निकले थे, इसीलिए भगवान ने उस समय के पुजारी श्रीमान शेषगिरी राव जी द्वारा उन छात्रों के लिए संदेश भिजवाया कि मंदिर में वे प्रवेश करने के पहले चित्रावती नदी में स्नान करके आएं। जब वे दोनों छात्र नदी की तरफ जाने लगे तो उन्होंने देखा कि 2 नन्हे सुकोमल पदचिन्ह उनका आगे आगे पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। स्नान के पश्चात जब वे अपने कपड़े धो रहे थे तब भगवान पांडुरंग ने बाल स्वरूप में उन्हें दर्शन दिए। वो नन्हा बालक अपने पीतांबर को नदी के गीले पानी से बचाने के लिए हाथों से पकड़कर ऊपर उठाकर चल रहा था। नदी में स्नान करते वक्त या नदी के पानी को कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते समय वो बच्चा इन छात्रों से दूर हो जाता और वो इनके पास तभी आता जब नदी का पानी शांत रहता। ये दोनों छात्र पुट्टपर्ती क्षेत्र की दिव्यता से बहुत प्रभावित हुए। वे दोनों भगवान विट्ठल का गुणगान करते हुए मंदिर की तरफ बढ़ने लगे और एक बार पुनः उन्हीं 2 नन्हे पद चिन्हों ने इन दोनों छात्रों का मंदिर तक मार्गदर्शन किया और फिर गायब हो गए। उस समय भगवान बाबा स्वयं हॉल में इन दोनों छात्रों का स्वागत करने के लिए स्वयं खड़े थे। इन्होंने जैसे ही भगवान को देखा तो अपने हाथों के गीले कपड़ों को छोड़कर भगवान की तरफ दोनों दौड़ पड़े और दोनों ने भगवान को कसकर पकड़ लिया और भाव विभोर होकर खुशी के मारे रोने लगे। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए वहाँ खड़े रहे और थोड़ा शोरगुल देखकर अपने आप को इनके आलिंगन से निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन सफल नहीं हुए। उन दोनों छात्रों में से एक ने भगवान की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, आप ही हमारे कृष्ण हैं, आप ही हमारे गोपाल हैं। अपने आप को सबसे छुपाकर आपने चुपचाप इस जगह पर अवतार लिया है, किंतु प्रभु, आपके वस्त्रों से तो आप गोपाल दिखते हो, लेकिन आपके शीश पर ये बाल शंकर जी की याद दिलाते हैं, किंतु आपका शरीर भगवान राम की तरह दिखाई देता है। हम आपके बिना नहीं रह सकते प्रभु, आप ही हमारे कृष्ण हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें हमारे कृष्ण से आपके रूप में साक्षात्कार हुआ और हम आपके इस मनुष्य स्वरूप को देख पाए। उन छात्रों ने वहाँ एकत्रित भक्तों की तरफ देखते हुए आनंद से विभोर होकर कहा, आप सब हमारी बात का विश्वास कीजिए, इन्हें छोड़िएगा नहीं,
अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो आप इन्हें पुनः नहीं पा सकेंगे। यही माधव हैं। मानव रूप में इनको आचरण करते देख आप बहक मत जाना। इस स्वर्णिम अवसर को हाथ से मत जाने दीजिएगा। इसका भरपूर लाभ उठाइए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हम इन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये देखकर वहां उपस्थित सभी भक्तों की आंखें नम हो गईं। भगवान ने अपने आप को उनके प्रेम पाश से छुड़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ये पागल हैं, उनकी बातों पर विश्वास कर आप लोग क्यों रो रहे हो? लेकिन भगवान ने इन दोनों छात्रों के आने के पूर्व ही भक्तों को बता दिया था कि 2 वेदांती आने वाले हैं और मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। इसीलिए सभी भक्त समझ गए कि भगवान उन भक्तों को पागल सिर्फ प्यार से कह रहे हैं। तत्पश्चात भगवान ने भक्तों से भोजन मंगवाया और एक ही प्लेट में वे दोनों छात्रों के साथ भोजन करने लगे। फिर उन दोनों को भगवान अपने कमरे में ले गए, काफ़ी देर तक उनसे वार्तालाप की और दूसरे दिन उनको अपने घर जाने की अनुमति देकर उन्हें विदा किया। चलिए अब हम भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर हृदय को साई प्रेम की भावनाओं से भरकर भाव विह्वल होकर एक बार फिर से इस भजन को गाते हैं। श्याम मुरारी आयो रे, श्याम मुरारी आयो रे, श्याम मुरारी आयो रे, श्याम मुरारी आयो रे, साई मुरारी
इसी के साथ हमारी कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको ये प्रशिक्षण पसंद आया होगा। हम जल्द ही आपके सम्मुख एक और भजन के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साई राम। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन के सह प्रांताध्यक्ष श्रीमान अमित दुबे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का पहला भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे समक्ष श्री अमित दुबे भैया जी हैं, जो भगवान बाबा के अनन्यतम भक्तों में से एक हैं। आइए उनसे वार्तालाप में जानते हैं कि कैसे भगवान के प्रेम ने उनके जीवन को छुआ। आगे चल के कालांतर में भैया का सारा जीवन ही इसी प्रेम पे आधारित हो गया। साई राम भैया। साई राम अभिषेक। रेडियो साई में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्वल्प परिचय देते हुए हम सभी श्रोताओं को बताइए कि कैसे आपने भगवान के बारे में सबसे पहले जाना और भगवान के सर्वप्रथम दर्शनों का आपको अनुग्रह कैसे प्राप्त हुआ। अभिषेक, वर्तमान में तो मैं इंदौर में हूँ और मेरी एक कंपनी है जो फर्नीचर का काम करती है, और संगठन में मैं अभी सत्य साई सेवा संगठन मध्य प्रदेश का उप प्रांताध्यक्ष हूँ। और इसी के साथ जो हमारा सत्य साई सेवा संगठन भारत है, उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो आपदा प्रबंधन का एक कार्य लिया गया है जी। उस कार्य का मैं नेशनल इंचार्ज भी हूँ। स्वामी ने ये कृपा मुझ पे दी हुई है। जहाँ तक जो बात है स्वामी से मिलने की या स्वामी को जानने की, तो ये तो अहोभाग्य है या कहा जाए पुराने पुण्य है कि जिस दिन आँख खोली उस दिन सबसे पहले स्वामी को ही सामने पाया। अरे वाह। घर में शुरू से ही, चूँकि मेरी जो ग्रैंड मदर, मेरी नानी जो थी, वो स्वामी को मानती थी, और उनके द्वारा ही हम सब जो है घर में भी एक वातावरण था, जिसके कारण कि वैसे मुझे जो याद आता है, मैं सबसे पहली बार 73 या 74 का समय है, जब मैं 3 या 4 साल का ही था, 73-74 में, या तो उस समय एक समर कोर्स में शायद हम लोग बेंगलोर में, मुझे जो जहाँ पहली यदि स्वामी की यदि कुछ मुझे आउटलाइन या एक स्वामी का फिजिकल यदि देखा जाए, तो वो मुझे याद है कि जब मैं 3 या 4 साल का था, तब मैं बेंगलोर में वाइट फील्ड में हम लोग गए थे, मेरी नानी लेकर गई थी। अच्छा। और शायद उस समय समर कोर्स भी चल रहा था, हम लोग वहाँ, ये गर्मियों के उसमें थे। उसके बाद वह सिलसिला निरंतर चलता रहा, और हम लोग बार बार, और ख़ासकर छुट्टियों में यदि देखा जाए, क्योंकि मेरी नानी फिर यहीं आ गई थी, मेरे दोनों मामा यहाँ पर कार्य कर रहे थे। अच्छा। पुटपर्ती में ही। और मेरे जो एक बीच वाले जो मामा हैं, वो यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर, उस समय जो जॉय आइसक्रीम पार्लर हुआ करता था, तो उसमें वो सेवाएं दिया करते थे। तो हम लोग तब से ही, जब भी हमारी स्कूल की छुट्टी लगती थी, जो 2 महीने का होता था, उसमें सबसे पहला काम जो ननिहाल में जाने का जो होता था, वो हम लोग पुटपर्ती आया करते थे। अच्छा। और यहाँ पर जी, उसमें ग्रीष्मकालीन अवकाश में, और उसमें हम लोग यहाँ, मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह याद है। तब तो यहाँ रेत ही थी जी। तब इवन कंक्रीट फ्लोर भी नहीं था। कंक्रीट फ्लोर के साथ साथ एक आर्चेस भी बने थे एक समय, वो भी उस समय नहीं थे। अच्छा। और यहाँ पर एक वालिया अंकल हुआ करते थे, वो सारे जो कोकोनट ट्रीज होते थे, जो अब तो उस जगह पे नहीं है, जी। लेकिन पहले जैसे ही ये बाउंड्री खत्म होती थी प्रशांति मंदिर की, उसके आसपास ये नारियल के कोकोनट ट्रीज हुआ करते थे, और उसको हम लोग वहाँ पर रोज पानी देने का काम जो थी, वो मैं उनके साथ करा करता था। बहुत छोटे थे तब से ही ये था, हमेशा आते थे और वो काम हमको अलॉट होता था।
और पानी दिया करते थे। उस समय स्वामी का जो एज सच कोई दर्शन टाइम होता नहीं था, जी। कभी भी पानी दे रहे हैं और पता चला पास में आके स्वामी खड़े हैं, निकल गए या ऐसा, तो वो सब समय बालकनी पे भी आ जाते थे बालकनी पे, भगवान। और वो सब समय उस समय देखा हुआ है। उसके कुछ समय बाद फिर एक और आया, उसके बाद धीरे धीरे जब बड़े होने लगे और फिर ये सिस्टम आर्चेस बने सबसे पहले, जी और उन आर्चेस में बैठ के हम लोग दर्शन करा करते थे। वो भी एक बहुत गोल्डन पीरियड था। जी उसमें भी स्वामी की अवेलेबिलिटी बहुत हुआ करती थी। जी। आर्चेज मतलब वो तोरण द्वार। तोरण द्वार, छोटे छोटे आर्चेस बने थे पहले, जी जी जी। और बाकी बीच में तो गणेश की गणेश का भगवान की मूर्ति। थी, और फिर एक कोने में आर्चेस बने थे। अच्छा। तो उसमें डिवोटीज बैठते थे, और साथ में जो लाइन, टोकन लाइन होती थी, वो रेत पर ही उस समय बैठा करती थी। उन आर्चेज में यहाँ पर उस समय उनको मैं अपना मेंटर ही बोलूँगा, गुरु ही बोलूँगा, कि वो 2 महीने VMR शर्मा अंकल जो थे वो, और एक अवस्थी जी थे, रिटायर्ड ADJ जो मध्य प्रदेश से आए थे, SN अवस्थी। जी जी। बहुत ही एक ऐसी शख्सियत थी, स्वामी के पास रहा करते थे। वो जब अपने प्रोफेशन में थे तो वो अपने आप को कहते थे कि SN अवस्थी, यानी हम बोलता था सरेंडर नॉट अवस्थी, यानी वो कभी किसी के आगे नहीं झुकते थे। नहीं थे। इज सो रिजिड, और इतना ज्यादा उनमें वो था, लेकिन स्वामी के सामने फ्लैट थे, बिल्कुल सरेंडर्ड थे। और उन लोगों से बहुत मतलब वो हर चीज, जब मैं यहाँ 2 महीने रहता था, उन्हीं के साथ में दर्शन में बैठा करता था। वही मुझे सारा एक एक स्वामी के बारे में चीजें बतलाते थे। अच्छा। भगवत गीता के 18 अध्याय पर स्वामी ने उस समय डिस्कोर्स दिया था, और वो डिस्कोर्सेस को सारा वो मुझे समझाया करते थे, मुझे बताया करते थे कि स्वामी ने इनमें क्या क्या बातें कही है। उनके साथ ये 80 के दशक ये में। 80 के दशक की बात है, और बड़ा अच्छा यानी वो अनुभव रहता था कि यहाँ 2 महीने उन लोगों के साथ, और स्वामी के रोज दर्शन, फिर वालिया अंकल के साथ वो ड्यूटी हमारी निरंतर चलती रहती थी, पानी देने की और ये सब होने की। तो वहाँ से वो चीज़ें, एक सिलसिला जो है वो बढ़ता रहा। फिर उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन के लिए जब इंजीनियरिंग कर रहा था, तब पहली बार मैं यहाँ पर प्रशांति सेवा में मैं एक बार आया था। मेरे नाना जो थे वो प्रशांति सेवा इंचार्ज थे, तो उन्होंने बोला, और लकीली मेरे गैप थे उस समय इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के, तो और स्वामी की कृपा थी कि मुझे जो ड्यूटी भी मिली थी वो नाइट ड्यूटी मिली थी। और जो पुराना जॉय आइसक्रीम पार्लर था, यानी स्वामी के मंदिर के रेसिडेंस के जस्ट पीछे वाला, वहाँ से उस जगह पर मैंने ड्यूटी, जो नाइट ड्यूटी होती थी, जहाँ पढ़ता था, और रात भर स्वामी की खिड़की की तरफ देखता था, और ऐसा महसूस करता था कि नहीं, स्वामी देख रहे हैं, आ रहे हैं। एक वो जो क्यूरियोसिटी एक युवा के उसमें जो रहता था, उसमें हम पूरी रात गुजार दिया करते थे, यही कल्पनाएं करते हुए, स्वामी अब उठ रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो मेरी पहली प्रशांति सेवा थी उस समय। तो आपका भगवान बाबा से सबसे पहला इंटरेक्शन, अनुभव कैसा रहा, हमारे साथ शेयर कीजिए। अभिषेक, चूंकि हम लोग यहाँ इतना आते थे, इतना रहते थे, और एक बात सही है कि जिस जगह पर या जिस चीज के लिए आप बहुत वो करते हो, तो कई बार उसकी आप वैल्यू उतनी समझते नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि स्वामी तो बिल्कुल अपने ही हैं जी। उनसे कोई ऐसा, लोगों को देखते थे कि कोई लेटर दे रहा है या कुछ पाद नमस्कार अक्सर ये तो चूंकि हुआ करते थे उस समय, जब भी स्वामी निकलते थे तो एक जो जब छोटे थे तब भी दौड़ के जाके पाद नमस्कार ले लिया करते थे, या जब थे तो लाइन में अक्सर पाद नमस्कार हुआ करते थे। भगवान से बात करने का मौका उस समय बहुत ज़्यादा नहीं मिला, पर अक्सर होता ये था कि स्वामी अक्सर जब भी पूछा करते थे तो अक्सर स्वामी बस ये पूछते थे कहाँ से आया। अच्छा। और मैं हर बार स्वामी से बोलता था MP, स्वामी MP। जी जी जी। तो अक्सर स्वामी बस MP मुस्कुराते हुए निकल जाया करते थे, कुछ उसमें बोला नहीं करते थे। उन्होंने बस इतना मेरे से हमेशा अक्सर पूछते थे कहाँ से आया। पहली बार यदि मुझे याद है कि जब स्वामी से जो मेरी बात हुई, वार्तालाप हुई, वो 22 जून का वो दिन था 1996 जी। हम लोगों की मैरिज के जस्ट 1 साल बाद, और हम लोग यहाँ आए हुए थे। और उसी दिन पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम में MP का एक प्रोग्राम था, भक्ति संगीत का एक प्रोग्राम था। तो इंदौर से ही जो एक कल्पना जोकरकर हैं वो यहाँ पर उन्होंने आके पूर्णचंद्रा में अपनी प्रस्तुति दी थी। तो चूंकि मैं भी यहाँ था तो मुझे उस समय बोला गया कि आप भी इसमें कुछ सेवा दें। तो मुझे जो सेवा मिली थी वो पूर्णचंद्र में
स्वामी, चूंकि उस समय स्वामी पूर्णचंद्र में रह रहे थे, जी तो पूर्णचंद्र में जो स्वामी का जो पीछे का जो एंट्री का गेट था, जी उस जगह पर मुझे सेवा दी गई थी। वहाँ बच्चे तैयार हो रहे थे और वहीं से बच्चे और सिंगर्स जो थे उनको जी परफॉर्म करना था। तो सबसे पहली बार जब चूंकि प्रोग्राम चल रहा था, जी तो स्वामी अंदर प्रोग्राम देखकर वापस अंदर की तरफ आए। मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तब पहली बार आके स्वामी ने मेरे कंधे पर एक थपकी थपकी दी। दी और उसके बाद स्वामी ने मुझसे पूछा कि सिंगर कहाँ है, जो सबसे पहला। तो मैंने कहा स्वामी सिंगर वहाँ है। तो बोले अच्छा, उनको स्टेज पर बुलाओ। मतलब वो पहली बार एक डायरेक्ट इंटरेक्शन जो था, मैं गया, मैंने सिंगर्स को बुलाया। और वो भी बड़ी आत्मीयता के बड़े साथ। मतलब उस समय खुद स्वामी, चूंकि एक कर्टन ही अकेला था जो स्वामी के ड्राइंग रूम और उसको करता था, उस कर्टन के विभाजित जस्ट बाहर ही करता था। स्वामी ने निकलते ही सबसे पहले मैं जैसे ही झुका तो उन्होंने थपकी दी और मुझसे कहा कि जाओ सिंगर को बुला के लाओ। फिर उन्होंने सबको उस दिन शॉल दी और लकीली उस दिन चूंकि मैं सोचा कि मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, तो मैं दूर ही खड़ा था पीछे की तरफ अलग। तो सबको देने के बाद आखिरकार स्वामी ने मेरी तरफ उंगली करी और मुझसे पूछा तुम्हें मिला? मैंने कहा नहीं स्वामी। तो स्वामी तुरंत आगे आए और उन्होंने फिर मुझे एक शॉल जो है भेंट वो स्वरूप दिया। उस दिन मुझे प्रसाद स्वरूप। प्रसाद स्वरूप दिया। वो मेरा सबसे पहला इंटरेक्शन था स्वामी के साथ। तो इसी तरह भैया कोई एक विशेष उन सब इंटरेक्शंस में भगवान के साथ जो हुए हैं, उन अनुभवों में से कोई एक उभर कर यदि आपके सामने आता है और क्यों, उसको हमारे साथ बांटने की कृपा की। मेरे पिताजी ने यहाँ पर, भगवान ने उनको यहाँ पर मौका दिया था। वो बहुत समय से स्वामी से प्रार्थना कर रहे थे, तो स्वामी ने उनको यहाँ अपने हॉस्पिटल में एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन उनको मौका दिया सेवा करने का। 2000 में। और 2001 में फिर हम लोगों को एक इंटरव्यू जो है वो अच्छा। फैमिली इंटरव्यू दिया था। उस अरे समय वाह। हम लोग यहाँ थे और 17 नवंबर वह दिन था 2001 का। जी और उस दिन हम लोगों को, उस दिन हम वापस जाने वाले थे। शाम की हमारी, और जैसा अक्सर सुनने में आता है और जो होता है कि आप प्रे करते हो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, जब बिल्कुल ये हो जाता है कि अब नहीं होगा, जी और उस समय ही स्वामी एकदम से आते हैं। और मतलब उस दिन हमने हमारा ये छोड़ चुके थे क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुके थे। जी जी और बहुत से डिग्निटरीज और वीआईपीज आ गए थे और स्वामी उनके साथ कंटिन्यूअस मीटिंग ले रहे थे। जी पर अचानक स्वामी बाहर आए और उन्होंने मेरे फादर को बोला कि फैमिली को बुलाओ, और हम लोग सब गए। अंदर जा रहे थे, मुझे उस समय याद है, तब तत्कालीन जो एआईपी थे श्रीनिवासन सर, स्वामी ने पलटकर उनसे बोला बस अभी करके वापस हम बैठते हैं। और फिर वो हमको अंदर ले गए। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात थी वो ये था कि मेरे यहाँ एक फ़ोटो स्वामी की लगी हुई है घर पर, जो स्वामी ने ही 1 साल पहले ही बड़ी फ़ोटो जिसको कि स्वामी ने साइन करके मेरे पिताजी को दिया था, वो हमने हमारे घर में लगाई हुई है। सेम वो फ़ोटो है जो आपके पास यहाँ स्टूडियो में जो लगी हुई है और अभी स्वामी देख रहे हैं उसके थ्रू। अरे तो यही फ़ोटो पे हम लोग अक्सर, मेरी बहुत आदत थी, मैं उस फ़ोटो से बहुत बात करता था। जब भी निकलता था तो साईं राम या जो भी कुछ होता था मैं अक्सर स्वामी से, और यदि कोई चीज़ शेयर भी करनी होती थी तो मैं उस फोटो से शेयर करता था, क्योंकि मुझे वो आई कांटेक्ट पसंद था। तो मैं उस पर बोला करता था। और मैं आखिरी में एक नोट जरूर करता था, जब भी कोई चीज़ स्वामी को बोलता था तो मैं स्वामी से बोलता था स्वामी ठीक है ना, इज इट ओके, ये ठीक है ना। तो मैं वही चीज़ बोलता था। और उस इंटरव्यू में जैसे ही हम लोग गए और जब हम बैठकर हम लोगों ने, स्वामी ने बात करना शुरू करा, तो स्वामी ने वो सब चीज़ें जो मैं उनसे फोटो में बोला करता था, स्वामी ने वो सारी एक एक बातें दोहराना शुरू करी। अरे और उसके साथ जो मैं बोलता था वो हर बात में मुझसे पूछते थे ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो उस दिन समझ में आया कि कितना क्लोज भगवान हमारे साथ। उसके बाद सिलसिला फिर तो चलता ही रहा, जैसा मैंने बताया। उसके बाद जब भी हम लोग यहाँ संगठन के प्रोग्राम्स को लेकर आते थे तो अक्सर स्वामी के साथ वार्तालाप होता था। स्वामी सारी चीज़ें पूछा करते थे जी। बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे। बहुत समय कहा जाए युवाओं की जब हम प्रस्तुति देते थे, स्वामी बहुत खुश होते थे। अच्छा। अक्सर बोला करते थे। एक बार मुझे याद है, एक प्रोग्राम जब हमने एक मधुर भक्ति का प्रोग्राम दिया था यहाँ पर, 2004 की बात है। जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ जी, उस समय हम हमारी
स्टेट की तरफ से, जैसा अक्सर हुआ करता है, जी कि प्रसाद भी लेकर आते हैं और जी। जब प्रोग्राम होता है तो कुलवंत में प्रसाद। और उस समय स्वामी ने मुझे एकदम बुलाया और फिर स्वामी ने एक स्टूडेंट को कुछ बोला और स्वामी ने बुलवाया। तो मैंने देखा कि जो प्रसाद आ रहा है वो प्रसाद तो वो नहीं है जो हम लाए हैं, ये तो कुछ और है। और वो प्रसाद था पेपर हाँ, एक पेपर स्वीट, जो पेपर स्वीट, एक रोटी, हाँ, एक बिल्कुल पतली सी जी, पेपर भरमा में, रोटी टाइप से हाँ, हाँ, बनाते हाँ। हैं यहाँ पे, साउथ में बड़ा फेमस है। साउथ में बड़ा फेमस जी है। तो वो था। जी स्वामी ने धीरे से मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और मुझे बुलाया और स्वामी ने कहा, ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज इसको तुम लोगों तुम को दे सबको दे रहा हूँ। मतलब मेरे मन में ये था कि क्या बात है, स्वामी मतलब वो प्रसाद क्यों नहीं, लेकिन स्वामी इतने खुश थे उस दिन कि स्वामी ने उस दिन मुझसे बोला कि नहीं, ये मेरा बहुत फेवरेट है, अच्छा, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं तुम लोगों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था, तो मैं तुम लोगों के साथ ये प्रसाद जो है वो ये मैं वितरित करवा रहा हूँ। ऐसे बहुत से इंस्टेंस जिसमें कि जो मुझे लगता था कि स्वामी कार्यों से बहुत ज़्यादा खुश होते थे। यदि हम वहाँ से कोई चीज़ लाते थे तो स्वामी उसमें अपना पूरा जो था पूरा प्यार उड़ेल दिया करते थे। जी मुझे याद है 2007 या 2008 की बात है, जबकि एक प्रोग्राम हम लाए थे और उस समय स्वामी ने जो है वो पाद नमस्कार कुछ समय के लिए बंद कर दिए थे। जी तो उस प्रोग्राम में भी हम लाए थे और स्वामी से हमने रिक्वेस्ट करा कि स्वामी ग्रुप फोटो, और उसके लिए रिक्वेस्ट करा। स्वामी ने बोला नहीं, आज नहीं, कल देता, आज बहुत टाइम हो गया है। अच्छा। और अगले दिन स्वामी आए और मैंने फिर स्वामी से रिक्वेस्ट करी, स्वामी ग्रुप फोटो। तो स्वामी बोलते ग्रुप फोटो नहीं, चलो सबके पास चलते हैं। और मतलब बहुत समय से जो चीज़ बंद थी, स्वामी ने इमीडिएटली, हमने जो पूरा ग्रुप था उस ग्रुप में हमने जगह कराई और स्वामी कंटिन्यूअस एक के पास, जैसे सेवा दल के पास पहले जाया करते थे, उन्होंने अपनी जो व्हील चेयर थी उसको उस तरफ टर्न करा दिया और स्वामी एक के पास पूरा घूम और बार बार पूछ रहे थे सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं, सब खुश है कि नहीं। और उसके बाद स्वामी पूरा घूमते घूमते, हम लोग उस समय नीला स्कार्फ पहने हुए थे। मुझे याद है उस दिन शाम को जब अनिल कुमार सर हम लोगों को एक उद्बोधन देने आए थे सभी प्रति यात्रियों को, तो अनिल कुमार साहब ने बोला मानो आज ऐसा लग रहा था कि नीले सागर पर स्वामी जो हैं वो जा रहे हैं और अपना पूरा प्यार उड़ेल रहे हैं। बोले आज बहुत समय बाद पुटपर्ती में हमने ऐसा स्वामी का वो देखा है कि स्वामी ने इतने प्यार से, तो असीम कृपा थी स्वामी की, बहुत प्यार उनका था जो हम लोगों को मिला। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन के सह प्रांताध्यक्ष श्रीमान अमित दुबे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का पहला भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 3 जून सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। इसी के साथ हमारे साई प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393 258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध है। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमारी वेबसाइट पर
हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्वामी, हमारा मस्तक सदैव आपके चरणों में झुका रहे और हमारी सद प्रेरणा हमेशा हमें सद कार्यों हेतु प्रेरित करती रहे। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साई राम।